एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। सो ये जो वीडियो है आई डोंट नो कि कहाँ तक रीच होगा, कितने लोगों तक रीच होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जहाँ तक मेरे चैनल की बात है बहुत लोग देखते नहीं है। बट अगर किसी एक को भी फर्क पड़ता है इससे, जो भी ये वीडियो देखता है, तो आई फील कि उनको जरूर शेयर करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सा कोविड के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो एक गुड न्यूज माने कि इसको बैड न्यूज माने, थोड़ा सा जो है डिसीजन मेकिंग इसमें डिफिकल्ट हो रहा है। सो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अभी इंडिया में जो है कोविड की जो बढ़ने की तादाद है काफी हद तक कम हो चुकी है। जहां तक कि सितंबर में हर दिन 1 लाख केसेस आ रहे थे, पिछले 9 दिन से जो है वो 50,000 तक गिर चुके हैं। एंड इंडिया वैसे भी रिकवरी में सबसे ऊपर है, रिकवरी परसेंटेज ज्यादा है। तो क्या ये इंडिकेट करता है कि अब हम मास्क लगाना छोड़ सकते हैं, मतलब अब हम एकदम बिंदास रह सकते हैं एज रेगुलर एज प्रीवियस डेज? यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता है, जिस तरह से इंडिया के जो कोविड के केसेस है कम हो रहे हैं, बाकी कंट्री के उसी तरह बढ़ रहे हैं। एंड आश्चर्य वाली चीज ये है कि इंग्लैंड में अभी सेकेंड लॉकडाउन शुरू हुआ है, जो कि पिछले थर्सडे से लेके अब दिसंबर तक चलने वाला है। इंग्लैंड में इससे पहले एकदम ना के बराबर केसेस आ रहे थे एंड अब एवरी डे 20,000 केसेस आ रहे हैं। इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे यही समझ में आता है कि जब हम ये सोचते हैं, जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, भाई सब कुछ ठीक है अब नॉर्मल हो सकते हैं, तभी जो है केसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड मैं भी जब अपने सिटी में इधर उधर देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं, कोई प्रिकॉशन यूज नहीं कर रहे हैं, विदाउट मास्क जा रहे हैं। एंड अगर मास्क भी लगाया है तो प्रॉपरली लगाया नहीं है। तो मास्क लगाने का रीजन क्या है? 8 महीने से शायद अभी तक बहुत लोगों को समझ में नहीं आया है। इट्स बीन 8 months दैट दिस पैंडेमिक हैज क्रिएटेड हिस्ट्री। एंड अगर इस इतनी बड़ी चीज के बाद भी अगर लोग लापरवाह रहेंगे तो इंग्लैंड में अगर सेकंड लॉकडाउन आ सकता है तो अपने कंट्री में आने में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड इस तरह से जो कोविड के केसेस है काफी कंट्रीज में बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि इटली, जर्मनी, फ्रांस, इन सब कंट्रीज में बढ़ते जा रहा है अभी। एंड आपको क्या लगता है इसका रीजन और क्या है? तो इसका कारण है विंटर सीजन। तो अभी विंटर सीजन एंटर कर रहा है, मतलब यहाँ पे तो कुछ खास रहता नहीं है, बट स्टिल विंटर इज विंटर, मतलब क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से। तो विंटर सीजन में क्या होता है, जो आपके ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं, सरफेस पे सेटल हो जाते हैं, या जहां पे भी अगर आप कॉफ करते हैं या बात करते हैं या छींकते हैं, व्हाट एवर यू डू, जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो सेटल हो जाते हैं रादर देन गेटिंग इवेपोरेट। गर्मियों में क्या होता है, वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं, लेकिन विंटर सीजन में उन्हीं ड्रॉपलेट्स को इवेपोरेट होने में बड़ा टाइम लगता है। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे है, हम सब्जियां अगर फ्रिज में नहीं रखेंगे तो खराब हो जाएगी, है ना। अगर फ्रिज से बाहर है तो खराब हो जाएगी, फ्रिज के अंदर है तो रहेगी, यानी कि फ्रिज उसको जो है एग्जिस्ट करने का मौका दे रहा है। वैसे ही विंटर सीजन भी क्लाइमेट में कुछ वायरसेस हो गए या जो भी चीज है उनको एग्जिस्ट करने की जगह दे देता है। विंटर सीजन जब तक क्रॉस नहीं हो जाता है हमको और भी ज्यादा जो है प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। अगर नहीं लिए तो बहुत मतलब अगर सेकेंड फेज भी एंटर हो जाता है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो जैसे कि मैंने बोला रिकवरी परसेंटेज ज्यादा है, बट कोविड ये एक ऐसा वायरस है जो एक बार बॉडी में प्रवेश कर जाता है, बेशक आप रिकवर कर लेते हो, अदर कॉम्प्लिकेशंस इन लॉन्ग टर्म आने की संभावनाएं हैं, जिसमें लंग से रिलेटेड कुछ आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ सकते हैं फ्यूचर में। लंग वीक हो जाता है उसकी वजह से। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, अभी रिसेंटली देखिए आप बाल सुब्रमण्यम जी, जो हमारे बहुत ही अच्छे एकदम लेजेंड गायक है, उनको कोरोना आया था, 3 months तक रहा था, उन्होंने रिकवर भी कर लिया, उनका नेगेटिव भी आ गया, बट इस वायरस ने उनको इतना वीक कर दिया कि उनकी बॉडी में दूसरी कुछ कॉम्प्लिकेशन रेज हो गई, जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट नहीं कर पाए। एंड ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो फ्यूचर में अगर किसी की डेथ होती है, कोरोना जो रिकवर कर गया है, कहने के लिए तो वो शायद हार्ट अटैक हो सकता है या कोई लंग इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वो इसी का इफेक्ट है। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है, जो लोग रिकवर कर चुके हैं उनके लिए भी हमको सोचना बहुत जरूरी है। लंग जनरली कब इन्फेक्ट होता रहता है, जब आपको पोल्यूशन ज्यादा इनहेल आप कर लेते हो। तो अगर एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन ज्यादा है तो ये लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। आने वाले दिनों में दिवाली आ रही है, तो जो लोग रिकवर भी कर गए हैं, अगर वो इस एयर पोल्यूशन, ये जो दीपावली में जो इतना पोल्यूशन होता है देश भर में एंड इंटरनेशनली बोल लीजिए, बिकॉज हर जगह बनाया जाता है, लोग तो है, तो अगर इसका पोल्यूशन वो अफेक्टेड पीपल ले लेते तो उनकी डेथ
उसके लिए सेंटेंस वहां कोरोना नहीं रहेगा, लंग इन्फेक्शन रहेगा, लेकिन ये इसी का साइड इफेक्ट है। ऑल इन ऑल प्रिकॉशन इज कंपलसरी, चाहे कोरोना आया हो चाहे नहीं आया हो, चाहे रिकवर कर लिया हो, बिकॉज जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। एंड अगर इंडिया में सेकेंड फेज इस बार आ जाता है, फर्स्ट फेज हम सब देख चुके हैं जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, एंड सेकेंड फेज जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर हम ये सोचते बैठ गए कि भैया नहीं आएगा नहीं आएगा, लापरवाही हो गए, तब तो ऐसा स्प्रेड होगा ना कि आपकी इमेजिनेशन से भी बहुत दूर चला जाएगा। एंड अगर आप ये सोच के बैठे हो कि भाई जरूर आएगा, बिल्कुल आ सकता है, और बराबर आप प्रिकॉशन ले रहे हो, तो हम अपने देश को जरूर बता सकते हैं। हमसे सीख के बाकी देश भी इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग प्रिकॉशन नहीं दे रहे हैं। आज 2-3 दिन में मैंने जो टीवी में न्यूज सुनी है, उसकी वजह से तो पहले से भी ज्यादा अभी खौफ ज्यादा हो गया है। बिकॉज हमारे विजयवाड़ा में एक हफ्ते में एक पूरी फैमिली की डेथ हो गई कोरोना की वजह से। सबसे पहले उनको मदर को आया, उनकी मदर एक्सपायर हो गई, 2 दिन के बाद उनके पापा एक्सपायर हो गए, 2 दिन के बाद उनकी दादी एक्सपायर हो गई, एंड अगले 2 दिन के बाद उनका बेटा वो भी एक्सपायर हो गया, एंड एज 30 से भी बिलो, शादी भी नहीं हुई जिस बंदे की, एंड पूरी फैमिली एक साथ खत्म हो गई विद इन अ गैप ऑफ 2 days एंड कंप्लीटली इन अ वीक। मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एंड दूसरा, कुछ जगहों पे स्कूल शुरू किया गया था, एंड अगर मैं आंध्र प्रदेश का जो स्टडी है या जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से बात करूं तो कुछ स्कूल शुरू हुए, उसकी वजह से 150 टीचर्स को कोरोना आ गया। मतलब कि आप भेज रहे हैं अपने बच्चों को या आप खुद जा रहे हैं कि नहीं आएगा, लेकिन किस किस को है आपको पता नहीं है। अभी इंडिया की आबादी 130 करोड़ है, लेकिन अगर मैं बताऊं तो ओनली जो कोविड टेस्ट है अभी तक 11 करोड़ लोगों के हुए हैं। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए बहुत सारे लोगों को है, लेकिन वो छुप के अंदर बैठे हैं, लेकिन वो कैरियर बन रहे हैं। बच्चों को क्या होता है, ऐसा कहा गया है WHO की स्टडी में कि बच्चों को तो नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चे बहुत इजीली कैरियर बन जाते हैं। वो अपने साथ उस वायरस को कैरी करते, एंड जो एज्ड पीपल है जिनमें रेसिस्टेंस पावर नहीं है, उनके साथ अगर ट्रांसमिट कुछ होता है तो बच्चों को तो इफेक्ट नहीं होता है इतना, लेकिन जो अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर सकते उनको इफेक्ट हो जा रहा है। अभी 150 टीचर्स को ही आ गया है, तो आप सोचो जितना हमको पता है, क्योंकि हर चीज का रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता है। रिकॉर्ड हमको जो है अपने सिर्फ माइंड में रखना है कि व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक। एंड एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, अभी 8 महीने हो चुके हैं यार, अब तो हमको सीख लेना चाहिए जो लोग फिर भी लापरवाही कर रहे हैं कि मास्क को कैसे पहनना है। तो कृपया करके मास्क को एक जगह ऐसे मत लटकाओ, या तो ऐसे मत लटकाओ, या तो उसको हेयर बैंड मत बनाओ। इसको पहनना है प्रॉपरली तो इस तरह से पहनना है, दिस इज द प्रॉपर वे। आप अगर जानते हैं, फिर भी आपको पता है, पूरी दुनिया को मालूम है इसके बारे में, फिर भी आप जो है बताइए उनको, अपनी तरफ से एफर्ट डालिए। एंड जहां तक हो सकता है मैं बोलती हूँ घर में ही रहिए। लोग बहुत लीनियंट ले रहे हैं, नॉर्मल हो गया। मतलब एवरी सीजन की तरह से कोई आता है, जैसे विंटर सीजन आता है, समर सीजन आता है, रेनी आता है, कोरोना भी आके चला जाएगा सोच रहे, लेकिन अपने साथ कितनों को लेके जाएगा उसका अंदाजा नहीं है। एंड एक बार आने के बाद मैंने अपने आंखों देखी, अपने चारों तरफ इतने केसेस देख लिए हैं, विश्वास नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि भैया इसको आएगा इसको नहीं आएगा, 30 साल के लड़के को भी आ रहा है, 20 साल के बंदे को भी आ रहा है, कुछ कह नहीं सकते। सो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, किसी एक को भी अगर मैं बचा पाऊं इस वीडियो से, जो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, मेरे लिए बस उतना बस है। एंड अगर आपको भी लगता है ये वीडियो काम का आएगा एंड आप इसको शेयर करेंगे तो किसी ना किसी को तो शायद कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंस होगा, तो आपको शेयर करना चाहिए। तो अगर आपका मन करता है तो जरूर शेयर कीजिएगा। बस इतना सा शेयर करना चाहती थी। चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।